नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि तेजस्वी यादव को किसी ने गलत फीडबैक दिया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से बचने के लिए डैम और बराज नहीं बनाया जाता। उन्होंने कहा कि नदियों की इंटरलिंकिंग योजना पर काम चल रहा है। वहीं सीएम पर तेजस्वी के पत्र पर संजय झा ने कहा कि आजकल पत्र पहले सोशल मीडिया में पहुंचता है। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस पत्र पर बिहार में सियासत तेज है। उन्होंने कुछ दिन पहले यह पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में जो बाढ़ की समस्या है, इस समस्या से कैसे निपटा जाए, नदियों को कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर के एक प्रतिनिधिमंडल जो है प्रधानमंत्री से मिले। हमारे साथ जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा जी मौजूद हैं, जो इस पत्र को इस वक्त पढ़ भी रहे हैं। मंत्री जी, आपने इस पत्र को पढ़ा है, क्या जवाब देंगे इस पत्र का? तेजस्वी यादव ने पत्र नहीं, एक तो सबसे बड़ी बात है, पत्र तो हम लोगों ने देख लिया। मैं इसमें देख रहा था कि जो भी उनको एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं, लिखा हुआ है कि बाढ़ को लेकर के डैम और बराज का निर्माण किया जाना चाहिए, इस पर काम चल रहा है। डैम और बराज कभी भी फ्लड के लिए नहीं बनाया जाता है। डैम और बराज बनाया जाता है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए। तो शायद उनको गलत कोई फीडबैक दे दिया है। और जहाँ तक उनका लार्जली जो चिट्ठी है वो इंटरलिंकिंग पे बात कर रहे हैं, तो उस पर शुरू से ही बिहार सरकार इस पे काम कर रही है। ये क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट होता है, इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी के साथ ही ये काम कर सकते हैं। इसको और विस्तृत रूप में समझिए, आज अभी तक देश में कोई भी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसको थोड़ा सोच विचार करके ही किया जाता है, नहीं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ जाता है। लेकिन उस पर कुछ ऑलरेडी एडवांस स्टेज में है। कोसी मेची लिंक आप लोगों को पता है कि बहुत एडवांस स्टेज में है कोसी मेची लिंक। और जो कुछ रिवर पे करीब 10 ऐसे जगह तलाश किया गया है जहां इंटरलिंकिंग पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने इंट्रा लिंकिंग के लिए बात किया है, जो स्टेट के अंदर रिवर है उसको जोड़ने पर, उसमें भी बहुत सारा काम चल रहा है। जल्दी ही इस पे आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि मुख्यमंत्री ने इसका जवाब नहीं दिया, उनके पास पत्र हमने भेज दिया। आप एक बात जानते हैं, नीतीश कुमार जी वगैरह एक मर्यादा के साथ राजनीति लंबा कार्यकाल रहा है। वो हल्का बात तो हम लोगों ने तो नहीं देखा है। 30, 35, 40 साल का पॉलिटिकल लाइफ रहा है सार्वजनिक जीवन में। आजकल यह है कि पत्र बाद में पहुंचता है सोशल मीडिया में, और मीडिया में लोग पहले पहुंचा देते हैं। तो इसलिए जब उनको मिला तो जरूर उस पर डिपार्टमेंट, हम लोग इस पर बता ही रहे हैं, आपको जवाब जाएगा। तो यही बात है। और वो हम लोग तो देखे हैं, कम से कम पर्सनल एटिकेट हो, बातचीत हो, किसी के बारे में कमेंट हो, तो कभी आप सुनकर देखिए, वो तो कभी बिलो द बेल्ट अब पर्सनल बात नहीं करते। तो बिल्कुल पत्र पर बिहार में सियासत जारी है, और तेजस्वी यादव के लिखे हुए पत्र पर उन्हें जवाब दिया है जल संसाधन मंत्री संजय झा ने। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और अब एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप अभिभूत हो जाएंगे। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की है, जहां बीएमपी 5 में लड़कियां कदमताल कर रही हैं। ये वो लड़कियां हैं जिन्हें बिहार पुलिस के दस्ते में शामिल किया गया है। बीएमपी 5 में इन्हें ट्रेन किया जा रहा है। तस्वीरों में बुलंद हौसले की एक ऐसी झलक दिख रही है जिसे देखकर आप वाह वाह कर उठेंगे। महिला सशक्तिकरण की तस्वीर जो है वो पटना के बीएमपी 5 में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो महिला पुलिस बल में बड़ी संख्या में जो महिलाओं को जो है शामिल किया गया है, लड़कियों को शामिल किया गया है। और ये तमाम लड़कियां जो है बुलंद हौसलों के साथ जो है पुलिसिंग सीख रही हैं, ट्रेनिंग जो है इनकी चल रही है। और ये जो ट्रेनर हैं वो इन तमाम जो टुकड़ियां हैं, अलग अलग हर जो टुकड़ी में 24 जो सिपाही जो है उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, परेड करवाया जा रहा है। और यहाँ पे तमाम जो लड़कियां हैं वो बेहद उम्दा तरीके से
प्रशिक्षण ले रही हैं और आने वाले दिनों में फिर ये जो है पुलिसिंग करती नजर आएंगी, चाहे अपराधियों से दो हाथ करने की बात हो या फिर सीनियर अधिकारियों की सुरक्षा की बात हो। तमाम जो दायित्व जो है वो पुलिस महकमे की तरफ से जो इन्हें सौंपा जाएगा उसको ये पूरा करेंगी। तो ये एक सुखद तस्वीर जो है वो बिहार से देखने को मिल रही है, पटना की BMP 5 से देखने को मिल रही है। क्योंकि अमूमन देखा जाता था, जब एक दौर था तो बिहार में लड़कियां घर के अंदर चारदीवारी में ही सीमित रहती थी। घर से निकलना लड़कियों के लिए जो है वो बड़ी बात होती थी। लेकिन आज बदले समय के साथ लड़कियों का न सिर्फ उड़ान बदला है, बल्कि यहाँ राज्य सरकार ने जो आरक्षण मुहैया कराया उसके कारण बिहार की तस्वीर बदली है। और यहाँ पे ये तमाम जो लड़कियां हैं बुलंद हौसलों को दिखा करके इस बात पर मोहर भी लगा रही हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले पटना विश्वविद्यालय का 105वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। समारोह में पटना यूनिवर्सिटी के गौरवशाली अतीत को याद कर सुनहरे भविष्य का संकल्प लिया गया। समारोह के दौरान पीयू के विभिन्न कॉलेजों के 41 टॉपर्स छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल देकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सम्मानित किया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने यहां पटना यूनिवर्सिटी के अतीत की चर्चा की और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया। वहीं कुलपति गिरीश कुमार चौधरी ने अपना दर्द बयां किया और एकेडमिक प्रशासनिक बिल्डिंग के लिए सरकार से मदद की गुहार की। शिक्षा मंत्री ने भी सीनेट हॉल के जीर्णोद्धार को लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रशासनिक भवन बनाने में सरकारी मदद का भरोसा दिलाया। ये जो चाहे आपका प्रशासनिक भवन, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाना हो, एकेडमिक ब्लॉक बनाना हो, इसमें आप प्राथमिकता तय कर लीजिए। इसमें से भी किसी को बनाने की शुरुआत हम अवश्य करा देंगे, इतना हम आपको अच्छा। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला पटना विश्वविद्यालय 105 साल का हो गया। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है और कुल 41 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, जिसमें लड़कियों ने बाजी मारी है और टॉपर्स की सूची में 32 छात्राएं शामिल हैं। तो इस वक्त जो टॉपर्स हैं जिन्हें गोल्ड मेडल से शिक्षा मंत्री ने नवाजा है, उनसे सीधे बातचीत करें। अलग अलग संकाय की छात्राएं हैं। कहाँ से हैं आप? पटना से। पटना में कौन से कॉलेज? पटना वुमेन्स कॉलेज। या क्या लग रहा है, ये बड़ी सफलता एक तरह से मानी जाएगी कि आपने एक बड़ा दर्जा? या काइंड ऑफ है, बड़ी सफलता ही है मेरे लिए। बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चमचमाते हुए मेडल हैं गले में, एक बार दिखाइए। जो लोग आपको देख पा रहे हैं, एक इंस्पिरेशन भी मिल रहा है। लेकिन जो इतिहास रहा है वर्तमान वैसा नहीं है। मलाल भी होता है, आप टॉपर तो बन गए, बाकी जो अगली पीढ़ी है उसको परेशानी तो नहीं, क्योंकि यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं। हमारे कॉलेज, जैसे मैं पटना वुमेन्स कॉलेज से रही हूँ, तो हमारे डिपार्टमेंट के जितने टीचर्स थे या फिर बाकी भी डिपार्टमेंट्स के, वो हमेशा पढ़ाई के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर बाकी चीज़ों में हो सकती है प्रॉब्लम, बट पढ़ाई में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। ये गोल्ड मेडल गले में लटकाई हुई हैं, क्या चाहती हैं जो इतिहास रहा है पटना विश्वविद्यालय का, वो इतिहास फिर से दोबारा पुनरावृत्ति उसकी हो सके? बिल्कुल, मैं ज़रूर चाहूँगी। मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी पढ़ रहे हैं उनको मैं यही बोलूँगी कि कीप वर्किंग हार्डर। जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको मिलेगा, और बस यही उसका रिजल्ट भी है। जी बिल्कुल, बेटियां उड़ान भर रही है और देखिए कि एक नया नया संकल्प लेकर यहाँ से गोल्ड मेडल लेने के बाद फिर से आगे कैरियर को लेकर सपना भी देख रही है। जाहिर है, जिस तरह से पटना विश्वविद्यालय का जो इतिहास रहा है, एक तरह से विश्वविद्यालय का योगदान तो है ही, लेकिन जो लड़कियां हैं खुद अपने दम पर भी इबारत लिख रही हैं। तभी तो आज चमचमाते हुए मेडल जो है गले में आप देख सकते हैं, ये बयां कर रहा है कि आज बेटियां बेटों से किसी मामले में कम नहीं है। तभी तो 41 में 32 ने बाजी मार ली है। जाहिर है, न्यूज़ 18 भी इन बेटियों के हौसले को सलाम कर रहा है, जो अपने दम पर आज विश्वविद्यालय का मान बढ़ा रही है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अगली खबर का रुख करते हैं। समस्तीपुर में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान लाठीचार्ज करना पड़ा। मोरदीवा महिला ITI में मतगणना चल रही थी, जहां भीड़ अनियंत्रित हो गई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर वहां मौजूद लोगों को खदेड़ा। लाठीचार्ज से हुई भगदड़ में कई लोगों को चोट आई है। मुजफ्फरपुर के बाजार समिति में पंचायत चुनाव की मतगणना चल रही है, लेकिन यहां पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब काउंटिंग में देरी होने पर कई प्रत्याशियों ने नाराजगी जताई।
गेट के पास जाने से रोकने पर प्रत्याशी और उनके समर्थक हंगामा करने लगे। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उन लोगों ने अनसुना कर दिया तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मधेपुरा में बीटीपी कॉलेज मतगणना केंद्र के बाहर भारी हंगामा हुआ। पुलिस ने यहां भीड़ को हटाने गई हुई थी, जिसके बाद यह हंगामा हुआ। लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने बल का प्रयोग किया। और इधर जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के सहोड़ पंचायत में ईंट भट्टा में मजदूरी करने वाली रेखा देवी मुखिया का चुनाव जीत गई हैं। दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने वाली रेखा देवी अब मुखिया बन गई हैं। मजदूर से मुखिया बनी रेखा देवी का कहना है कि गांव और पंचायत के विकास के लिए वो काम करेंगी। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में सबको मौका मिलता है उम्मीदवारी की, और उम्मीदवारी के बाद जब परिणाम आता है और वो शख्स जब सोचा नहीं होगा कि वो मुखिया बनेगा तो उसको कैसा लगता है। ऐसे ही एक शख्स है रेखा देवी, देख सकते हैं अलीगंज प्रखंड के, जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के सहोड़ा पंचायत से मुखिया पद की प्रत्याशी थी। चुनाव परिणाम आया और अभी ये मुखिया बन गई। खास बात यह है कि रेखा देवी अभी तक ईंट भट्ठा पर काम करती थी और एक मजदूर थी, लेकिन लोकतंत्र के में चुनाव और पंचायत चुनाव में मौका मिला तो मुखिया बनकर अब सेवा करेंगी जनता के लिए, और इनका अब नाम मुखिया के रूप में जाना जाएगा क्योंकि ये मुखिया बन चुकी हैं। मजदूरी करती थी। कैसा लग रहा है बताइए, क्या पहले क्या करती थी आप? कहाँ पर? भट्ठा पर। अब मुखिया बन गई हैं तो कैसा लग रहा है आपको? खुशी हो रहा है। तो क्या कहेंगी आप लोगों से, अपने पंचायत गांव का विकास के लिए क्या करेंगी काम? क्या चीज़ सबसे जरूरी क्या है? सेवा करेंगे। जैसा कि इनका कहना है कि सेवा करेंगे। इनके साथ इनके समर्थक हैं और इनसे हम बात करते हैं। अच्छा, ये कहाँ काम करती थी और कितने लोगों को हराई हैं? ये 5 लोग हराई हैं। इनके मुकाबले में 6 थे ये लेकर के 5 हार गए हैं। ये जीत गई हैं। इससे पहले ये भट्टे में भी काम करती थी, मजदूरी भी करती थी। हम लोग जब नरेगा में मुखिया थे तो इनको काम देते थे, इनके पूरे परिवार को, तो बहुत ऑनेस्ट देखा, ईमानदारी इनके अंदर देखा। तो हम लोगों ने फैसला किया कि ईमानदार आदमी को लाया जाए। दूसरी मांझी भी हैं और बैकवर्ड दलित में सबसे माने पिछड़ी जाति में अभी यही लोग देखे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इनको दिया जाए और लोगों ने हम लोग को विश्वास करके वोट इनको दिया। कहने का मतलब कि ये खुद मनरेगा की मजदूर थी, लेकिन अब मुखिया बनकर अब अपने जैसे लोगों को ये काम दिलाएंगी और विकास करेंगी, जैसा इनका कहना है। तो ये लोकतंत्र का परिणाम है, लोकतंत्र का नतीजा है कि चुनाव के मौके पर ऐसे लोग भी चुनाव जीतकर आ रहे हैं और जनता की सेवा करने के लिए सोच रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। मुजफ्फरपुर में मतगणना स्थल बाजार समिति में प्रशासन की बड़ी संवेदनहीनता सामने आई है। एक तरफ तो यहां उचित तैयारी नहीं की गई है, दूसरी तरफ दिव्यांग प्रत्याशी को घुटने के बल पर रेंगने के लिए मजबूर किया गया। सरैया प्रखंड के मोहम्मद छोटे बाबू रिक्शे से मतगणना स्थल तक पहुंचे, लेकिन गेट पर ही सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। गेट पास दिखाने के बावजूद उन्हें रिक्शे से उतार दिया गया, जिसके बाद वो घुटनों के बल रेंगते हुए वहां पहुंच पड़े। सड़क पर कीचड़, गिट्टी और ईंट की वजह से उन्हें जो परेशानी हुई, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। आ रहे हैं, वहाँ गेट पर आए हैं तो वहाँ सर बोले हैं कि कोई नहीं, भीतर रिक्शा से आए ना, रत्ती वाला कल के। हाँ, पास है मेरे पास। कोई व्यक्ति नहीं है जिसके माध्यम से आपको भेजा जा सके? जी नहीं, सबको रोक दिया गया। गेट पर बोले हैं? जी गेट पर बोले हैं कि नहीं, कोई भी रहे नहीं जाने देंगे। मीडिया कर्मियों के माध्यम से यह मामला संज्ञान में आया है। संबंधित अधिकारियों को इस बाबत उनको जानकारी दी गई है और इसको दिखवाया जा रहा है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई हो। नालंदा में साइक्लोन गुलाब का खासा असर देखने को मिल रहा है। यहां कतरी सराय से पटोरिया गांव जाने वाली सड़क पानी के तेज बहाव से 4 जगहों से कट गई। कई ग्रामीण ऐसे हैं जो सुबह बाजार सामान लेने के लिए निकले हुए थे, लेकिन जब लौटे तो सड़क ही गायब थी। ऐसे में वो उसी पार फंसे हुए हैं। पानी के तेज बहाव की वजह से बिजली के पोल भी उखड़ गए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। पटोरिया गांव की भयावहता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसका जायजा लिया संवाददाता अभिषेक कुमार ने।
अभी हम पहुंचे हैं बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने कतरी सराय के पटोरिया में, जहां आप देख सकते हैं ये पटोरिया जाने वाली संपर्क पथ है और किस तरह से ये है जो कटाव इसमें आ गई है। करीब 4 जगहों पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 जगहों पर कटाव आई है और इस कारण से वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर जो 4 लोग बैठे हुए हैं वो बीच कटाव के कारण बीच में फंसे हुए हैं। एक तरह से कहा जाए तो उन्हें अब रेस्क्यू कर कर बाहर निकालना पड़ेगा। जिस तरह से जो सकरी नदी में आज अचानक बाढ़ की पानी आई है उससे स्थिति काफ़ी भयावह हो गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बाढ़ की पानी के कारण बिजली प्रभावित हुई है। यहाँ पर बिजली के जो खंभे हैं वो ध्वस्त हो गए हैं, तो कई बाढ़ के पानी में बह चुके हैं, जिसके कारण यहाँ पर परेशानियाँ और ज़्यादा अधिक झेलनी पड़ रही है। यहाँ पर कुछ लोगों से भी जानते हैं जो यहाँ पर अपने घर के जब मार्केट सुबह आए थे उस समय सड़क ठीक थी, लेकिन जब बाहर वापस जब घर जाने के लिए तैयार थे तो यहाँ पर जब जिस तरह से कटाव हुई है उससे इन लोग बाहर फंसे हुए हैं। यहाँ पर जानते हैं उन्हीं लोग से क्या स्थिति है। ये बताइए, अभी आप पटोरिया के रहने वाले हैं क्या? जी पटोरिया। अभी कहाँ गए थे सुबह? हम सवेरे गए थे सब्जी लाने के लिए और सब्जी लेकर जब वापस लौटने लगे तो हमारा गांव जाने का रास्ता कट गया पूरी तरह से, और ये बार बार कटता है ना। ये जो ज़मींदारी बांध दिख रहे हैं इतना क्षतिग्रस्त हो चुका है कि बाढ़ का जो दबाव है, भार है, वो झेल नहीं पाता है, जिसके चलते बार बार हमारे गांव में पानी घुस जाता है। और जो भी पदाधिकारी लोग हैं जहां क्षतिग्रस्त होता है उसको बना करके चले जाते हैं, और जो कमज़ोर हुआ है उसको बना नहीं पाते हैं। इसके चलते बार बार हम लोग को ये परेशानी झेलना। अभी कितने लोग फंसे हुए हैं? जिस तरह से देखा जा रहा है कटाव हो गया, कितना देर से कटाव हो? ये जो है सो कि 4 लोग यहाँ बीच में फंस गए, जो गांव जा रहे थे उसी दरमियान उस तरफ भी कट गया, इस तरफ भी कट गया, और बीच में 4 लोग फंस गए, और गांव भी मान के चलिए फंसा ही है। गांव कितनी जगह कटाव हुई है सड़क? ये 4 जगह मेन सड़क में कटा हुआ है। कहाँ से कहाँ जाती है सड़क? ये पटोरिया के लिए ही पर्सनल SS 71 से जो सो की आती है, पटोरिया सिर्फ ये पटोरिया गांव जाता है। क्या स्थिति देख रहे हैं अभी यहाँ पर? मेरा नाम बबलू हुआ, मैं इसी पंचायत का सैदी गांव का हूँ। मैं यही सब देखा सुना तो हमको पता चला कि पूरा पटोरिया गांव एकदम चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वहाँ एक भी अभी तक सुबह से कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई है। मतलब किसी भी तरह का अभी कोई व्यवस्था नहीं है। 4 आदमी फंसा हुआ है, आप सामने देख रहे हैं। वो सबको हम लोग को बिस्कुट किसी तरह से उनको पानी और बिस्कुट दिया। बांका का लाइफलाइन कहे जाने वाला चांदन पुल टूटने के 2 साल बाद भी नहीं बन पाया है। नदी में जलस्तर बढ़ने के साथ ही करोड़ों का डायवर्जन बह गया, जिसके बाद लोगों को आने जाने से रोक दिया गया है। हालत यह है कि 4 प्रखंड के लोगों का सीधा संपर्क टूट चुका है। उन्हें जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए कम से कम 40 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। बांका के लाइफलाइन कहे जाने वाले चांदन नदी के ध्वस्त होने के बाद से जिला प्रशासन द्वारा पिछले वर्ष अक्टूबर माह में डायवर्शन बनाया गया था। डायवर्शन बनने के बाद से चांदन नदी की तेज़ धार में अब तक 4 बार ये डायवर्शन बह चुका है। डायवर्शन बहने के बाद लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर परेशानी की बात की जाए तो चांदन नदी के उस पार में बांका जिला के 4 प्रखंड हैं, जिससे कि 5 से 6 लाख आबादी पूरी तरह से प्रभावित है। और रात में तेज़ धार में डायवर्शन बहने के बाद से लोगों का आवागमन पूरी तरह से ठप है। जिला प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई है और बैरिकेडिंग पर साफ अंकित है कि डायवर्सन क्षतिग्रस्त है और आने के लिए इंग्लिश मोड होकर आए, यानी अब जिला मुख्यालय इन लोगों को पहुंचने के लिए अतिरिक्त 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। कितना परेशानी होता है? बहुत सबसे ज़्यादा व्यावसायिक बंधु को। अब देखिए दुर्गा पूजा का समय है, अब सब माल उल लाया है और स्टार्ट में ये दुर्दशा है। एक तो कोरोना खाया, दूसरा ये चांदन नदी खा रहा है। बताइए आखिर व्यवसाय करे क्या? कहीं से कोई सहारा। अब पुल बनता है तो कम से कम उसको पीपा पुल बना दिया जाए। बांका का और आम पब्लिक देहात के जितना भी रहने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है आने जाने के लिए। मान ली किसी का अगर मान लीजिए नोटिस है, कचहरी का काम है, उसको आने जाने के लिए कैसे जाएगा? प्रशासन क्या कर रही है? आज 3 साल से हम लोग यही देख रहे हैं, यही बन रहा है। और अगली खबर नालंदा से है, जहां बाढ़ पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अधिकारियों की टीम बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रही है। बाढ़ की खबर न्यूज 18 पर चलने के बाद डीडीसी भी कतरी सराय के प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे।
आप देख रहे हैं और पीछे में एक जगह पे जो मिट्टी वाला बांध है वहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है, तो अभी हम लोग वही नाव वगैरह का व्यवस्था करा रहे हैं। फ्लड कंट्रोल का बैग्स वगैरह आ गया है, बालू वगैरह का व्यवस्था हो गया है। थोड़ी देर में लोग इसको भरने की कोशिश करेंगे। कतरी साहब गिरिया दोनों प्रखंड प्रभावित हुए हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो यही एक पार्ट कटा है जो नदी से आप देख रहे हैं, बाकी हम लोग अभी एसेस कर रहे हैं। अगली खबर दानापुर के दीघा से है, जहां बीजेपी के मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ की ओर से जनार्दन घाट पर सेवा समर्पण अभियान का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर मछुआरा समाज ने 71 नावों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे मौजूद रहे। साथ ही बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे और सैयद शाहनवाज हुसैन समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। कार्यक्रम में उपस्थित पूरे बिहार से और गरीबों के घर में शौचालय कैसे हो, हर गरीब के। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर चल रहे सेवा और समर्पण अभियान के तहत बीजेपी की ओर से आज बिहार के कई जिलों में गंगा आरती और दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पटना के भद्र घाट पर भी बड़े पैमाने पर गंगा आरती, दीपदान और लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गंगा आरती को लेकर बीजेपी के नेता सुबह से ही भद्र घाट पर आयोजन की तैयारी में जुटे हुए हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।